रमेश की उम्र ज्यादा नहीं थी, पर थकान बहुत थी। ऐसी थकान जो शरीर में नहीं, आत्मा में उतर जाती है। सुबह 5 बजे आंख खुलती, पर उठने का मन नहीं करता। छत को घूरते घूरते वह सोचता, आज भी वही दिन, वही डर, वही चिंता। कभी वह भी हंसता था, कभी उसके सपने भी बोलते थे। अब सिर्फ जिम्मेदारियां बोलती थीं, और सपने चुप थे। रमेश एक छोटे शहर में रहता था। पिता का छोटा सा काम था, जो अब बंद हो चुका था। माँ बीमार रहती थीं, पत्नी सीमा चुप चुप रहने लगी थी, और 8 साल की बेटी पायल, जिसकी आंखों में सवाल थे, शिकायत नहीं। सबसे ज्यादा वही चुभता था। रमेश ने बहुत कोशिश की, नौकरी की, व्यापार की, उधार की, मेहनत की, पर हर बार किस्मत ने अभी नहीं कह दिया। धीरे धीरे लोग बदलने लगे। जो पहले फोन करते थे, अब फोन उठाने से डरते थे। एक दिन सीमा ने धीरे से कहा, रमेश, सब ठीक तो हो जाएगा ना? उस सवाल में डर था, और रमेश के पास जवाब नहीं। रात को नींद नहीं आती थी। आंख बंद करते ही दिमाग चल पड़ता। पैसे कहाँ से आएंगे? माँ की दवा कैसे आएगी? बेटी की फीस? मैं नाकाम क्यों हूं? वह जानता था, डर बाहर नहीं है, अंदर है, पर उसे रोकना नहीं आता था। एक रात वह छत पर बैठा था। नीचे पूरा शहर सो रहा था, ऊपर सिर्फ उसका डर जाग रहा था। उसने पहली बार सोचा, अगर मैं न रहूं तो शायद सबका बोझ हल्का हो जाए। पर तभी पीछे से आवाज आई, पापा। पायल थी, नींद में चलकर छत तक आ गई थी। आप यहां क्यों बैठे हो? उसने मासूमियत से पूछा। रमेश कुछ नहीं बोला, बस उसे गले लगा लिया। और पहली बार उसे लगा, अगर वह टूट गया तो अगले दिन रमेश माँ को अस्पताल ले गया। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, साधारण कपड़े, शांत चेहरा। बूढ़े ने पूछा, बेटा, बहुत परेशान लगते हो। रमेश हंस पड़ा, परेशानी तो अब पहचान बन गई है। बूढ़े ने कहा, एक बात कहूं, डर तब बढ़ता है जब हम उन चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं। रमेश ने ध्यान नहीं दिया। बूढ़ा बोला, मेरी जिंदगी भी बिखरी थी, पर एक दिन मैंने तय किया, मैं सिर्फ वही करूंगा जो आज मेरे हाथ में है। बस इतना कहकर वह चला गया। किसी की पूरी दुनिया टूट जाएगी। उस दिन रमेश ने एक छोटा सा फैसला लिया। बहुत बड़ा नहीं, बहुत भारी नहीं, बस इतना, आज मैं सिर्फ आज पर ध्यान दूंगा। ना कल की चिंता, ना परसों का डर। उसने एक छोटा काम शुरू किया, जो उसे आता था, जिसमें ज्यादा पैसा नहीं, पर ईमानदारी थी। पहले दिन कोई नहीं आया, दूसरे दिन एक आदमी, तीसरे दिन दो। सीमा ने देखा, रमेश अब रात को जल्दी सो जाता है, कम बोलता है, पर बेचैन नहीं रहता। पर जिंदगी आसान कहाँ होती है? एक दिन फिर नुकसान हुआ। पुराना डर लौट आया। रमेश बैठ गया, हाथ में सिर, आंखों में पानी। सीमा पास आई। पहली बार उसने कहा, रमेश, तुम पहले भी गिरे हो, पर हर बार उठे हो। इस बार भी उठ जाओगे। यह वही सीमा थी, जो कभी चुप रहती थी। अब वह उसकी ताकत बन रही थी। रमेश ने समझ लिया, डर पूरी तरह खत्म नहीं होता,
पर उसे चलाने की कुर्सी दी जा सकती है। वह रोज सुबह एक काम करता, कागज पर लिखता, आज मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं और क्या नहीं। जो कंट्रोल में नहीं, उस पर लाइन खींच देता। धीरे धीरे मन हल्का होने लगा। पायल हंसने लगी। माँ की दवा समय पर आने लगी। काम थोड़ा बढ़ने लगा। एक रात अचानक माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। पैसे कम थे। डर लौट आया। रमेश अस्पताल के बाहर बैठा रो रहा था। उसे वही बूढ़ा याद आया। आज के हाथ में जो है वही करो। उसने फोन उठाया। जिनसे कभी मदद मांगने में शर्म आती थी, आज उसने मांग ली। कुछ ने मना किया, कुछ ने फोन नहीं उठाया, पर एक ने मदद कर दी। मां बच गई। उस दिन रमेश को समझ आया, जीत का मतलब अमीर होना नहीं, जीत का मतलब हार के बाद भी खड़े रहना है। कुछ महीनों बाद काम ठीक चल रहा था। घर में शांति थी। बहुत ज्यादा पैसा नहीं, पर डर कम था। एक शाम पायल ने कहा, पापा आप पहले जैसे नहीं लगते। कैसे? रमेश ने पूछा। अब आप डरते नहीं हो। रमेश मुस्कुरा दिया। एक दिन वही बूढ़ा फिर मिला। रमेश ने धन्यवाद कहा। बूढ़ा बोला, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने किया। रमेश बोला, पर डर अभी भी आता है। बूढ़ा हंसा। डर आएगा, पर अब वह तुम्हारा मालिक नहीं, मेहमान है। कहानी की आखिरी लाइन। जिंदगी तब नहीं बदलती जब डर चला जाता है, जिंदगी तब बदलती है जब हम डर के बावजूद चलना सीख लेते हैं।